Hello guys, welcome back. This is Janvi Mehra with you, and today we are going to do chapter 3, Deep Water, from Flamingo 12th class English NCERT. So this chapter is written by William Douglas, okay. और ये जो चैप्टर है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, ठीक है। विलियम डगलस की जो लाइफ है उसके बारे में उनका छोटा सा पार्ट ये गिवन है ये चैप्टर के अंदर, ठीक है। और उनकी एक बुक भी है लिखी हुई, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम डगलस, ठीक है। तो उस बुक में से छोटा सा पार्ट लिया गया है, ठीक है। उस पार्ट को हम एक्सर्प्ट कहते हैं, और वो एक एक्सर्प्ट जो है वो ये इस लेसन के रूप में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो किस बुक का पार्ट है ये लेसन, डीप वाटर? तो क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे कि ऑफ मैन एंड माउंटेन्स एक बुक है रिटन बाय विलियम डगलस, उस बुक का पार्ट है ये चैप्टर डीप वाटर। सो स्टार्ट होती है कहानी जब वो 11 साल के थे, 10-11 साल के विलियम डगलस, और उन्होंने डिसाइड करा कि मैं स्विमिंग सीखूँगा, ठीक है। तो वो यकीमा एक जगह है, वहाँ पर YMCA में एक पूल था, मतलब एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, वहाँ पर पूल था, और उन्होंने सोचा कि मैं वहाँ पर स्विमिंग करना स्टार्ट करूँगा। क्योंकि यकीमा में ना एक रिवर भी थी, बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइप की वो रिवर थी। तो क्या होता था कि लोग उस रिवर में भी स्विमिंग करने जाते थे, बट वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी, और उनकी मम्मी हमेशा उनको समझाती रहती थी कि हमेशा उसको वार्न करती थी विलियम डगलस को कि वो रिवर जो है बहुत ख़तरनाक है, वहाँ पर कभी जाना मत, स्विमिंग मत करने जाना, वहाँ लोग जाके मर जाते हैं, डूब जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि YMCA का जो पूल है, ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो पूल है, मैं यहाँ पर स्विमिंग सीखूँगा, ठीक है। तो पूल के बारे में बताया कि वहाँ का जो पूल था वो 2-3 फीट जो था वो डीप था अपने शैलो एंड पर, और जो उसका गहरा वाला जो पार्ट था वो 9 फीट डीप था दूसरी साइड पर, ठीक है। तो वो चले गए, उन्होंने अपना एक वाटर विंग्स का पेयर लिया और वो पूल में चले गए, ठीक है। तो ये यकीमा रिवर के बारे में थोड़ा उसका मैप दिया गया है, ठीक है। इसी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो पहले क्या होता था कि विलियम डगलस के जो पैर थे ना वो काफ़ी पतले थे, स्किनी थे, तो उन्हें डर सा लगता था, मतलब ऐसे शर्म सी आती थी कि शॉर्ट्स पहन के मैं स्विमिंग करने जाऊंगा, लोग देखेंगे, मेरे पैर देख के हंसेंगे कितना पतला है। बट ठीक है, उन्होंने उस चीज़ को ओवरकम किया और उन्होंने सोचा कि छोड़ो हवाबाजी क्या ही करूँ, अब स्विमिंग सीखनी है तो सीखूंगा ही, चाहे कुछ भी हो। अब सबसे पहले तो उनको डर था, आई हैड एन एवर्जन। एवर्जन का मतलब होता है डर पानी से, क्योंकि उनके साथ ना एक पहले एक मिस एडवेंचर हुआ था, एक उनके साथ छोटा सा इवेंट हुआ था जब वो 3-4 साल के थे। बहुत बुरी दुर्घटना टाइप मान लो, पानी को लेकर ही हुई थी कि वो अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया में किसी बीच पर गए थे, और वो और उनके पापा खड़े हुए, मतलब पानी के किनारे पे जहाँ पर ऐसी लहरें आ रही होती हैं, सर्फ करने के लिए खड़े हुए, और एकदम से, मतलब अपने पापा के साथ खड़े थे, एकदम से इतनी ज़ोर से लहर आई कि वो गिर गए विलियम डगलस, ठीक है। छोटे तो थे ही, वो गिर गए और पानी में थोड़ा सा डूब से गए, ठीक है। तो उनको सांस नहीं आ रही थी, ठीक है, बरीड इन वाटर, उनकी सांस चली गई थी, वो डर गए थे। तो इस इवेंट के बाद, मतलब उस टाइम पे उसके पापा उनको देखकर थोड़ा हंस दिए थे, तो उस चीज़ से ना उनका थोड़ा डर बैठ गया था दिमाग में कि अरे यार मेरे साथ बचपन में ना ऐसा भी एक बार हुआ था। तो उनको पहले से ही थोड़ा बहुत डर लगता था पानी से, ठीक है। तो YMCA पूल में जब वो गए तो उनको थोड़ा वो रिवाइव हो गया, उनका पहले का जो वो अनप्लेजेंट उनकी मेमोरीज थी, ठीक है। फिर भी उन्होंने अपने वाटर विंग्स पहने, ठीक है, और दूसरे लड़कों को देखकर उन्होंने ट्राई करके, उनको मतलब कॉपी करके वो भी ऐसे पैर पैडल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया वाटर के अंदर, ठीक है। फिर क्या हुआ कि उनके साथ ना धीरे धीरे, मतलब वहाँ पे वो जाते हैं, धीरे धीरे छोटी बहुत प्रैक्टिस करने लगते हैं YMCA में। एक दिन उनके साथ एक और एक मिस एडवेंचर होता है। उसमें क्या होता है कि एक दिन वो पूल में जाते हैं, पूल पर जाते हैं, मतलब जगह पे जाते हैं, और थोड़ा जल्दी पहुँच जाते हैं, तो सब कुछ शांत होता है, पूल खाली होता है, ठीक है। पूल का बॉटम एकदम वाइट क्लीन बाथटब की तरह दिख रहा होता है, और वो सोचते हैं कि अच्छा मैं जल्दी आ गया हूँ, चलो मैं प्रैक्टिस अभी नहीं करूँगा, जब थोड़े लोग आ जाएंगे तब उनके साथ पानी में जाके प्रैक्टिस करूँगा। उनको थोड़ा डर होता है पहले से ही। तो वो साइड में बैठे होते हैं पूल के, तो अचानक से ना एक बुली आता है, एक बुली लड़का आता है, मतलब बड़ा सा। बुली का मतलब वो होता है कि जो परेशान करते हैं अपने से कमज़ोर लोगों को ना, परेशान करते हैं, जो चिढ़ाते हैं। स्कूल में भी होते हैं ना बुली, जो परेशान करते हैं, तंग करते हैं, लड़के ऐसे होते हैं। मैं वर्ड नहीं बोलूँगी वो वाला, ठीक है। समझ जाना आप लोग। तो ऐसे 18 साल का एक लड़का आता है, ठीक है, और थोड़ा मस्क्यूलर सा होता है, और उसके मतलब छाती पे ऐसे बाल बाल होते हैं। छाती तो बहुत गंदा वर्ड हो गया, मतलब हेयरी चेस्ट होती है उसकी। और
उसके मतलब थोड़ा मस्क्यूलर सा होता है, तो वो उठा कर ना विलियम डगलस को पानी में फेंक देता है। ठीक है, पानी में फेंक देता है विलियम डगलस को, जबकि विलियम डगलस को अभी तक स्विमिंग नहीं आई होती है। ठीक है, उससे मज़े लेता है वो, उसको पानी में फेंक देता है और वो सिटिंग पोजीशन में पानी के नीचे ऐसे लैंड करता है विलियम डगलस। ठीक है, थोड़ा पानी उनके मुंह में चला जाता है और वो बॉटम, जो पूल का बॉटम है वहाँ पर जाके हिट करता है। तो उसका दिमाग अभी चल रहा होता है, वो सोचता है कि मैं जब बॉटम पे हिट करूँगा ना, तो मैं ऐसे जंप मारूंगा अपने पैरों से और ऐसे जंप मार के पानी पे थोड़ा ऊपर आ जाऊंगा, उसके ऊपर की सतह पर आ जाऊंगा। ठीक है, पानी की जैसे एक कॉर्क आता है ना, कॉर्क जब आता है पानी के ऊपर, कॉर्क तैर रहा होता है, तो मैं भी जंप मार के पानी के सरफेस पे आ जाऊंगा और मैं बिल्कुल फ्लैट लाई करूँगा उसके सरफेस पर। ठीक है, अब दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90। जैसे ही वो डीप एंड पर ऐसे जब वो नीचे नीचे जा रहे थे, ठीक है, सिटिंग पोजीशन में जब वो डूब रहे थे, तो वो 9 फीट उनको 90 फीट्स के बराबर लग रहा था। ठीक है, और आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। जो उन्होंने सोचा कि जब उन्होंने जंप मारी तो उन्होंने सोचा कि अच्छा मैं पानी की सतह पर ऊपर आ जाऊंगा, बट वो धीरे धीरे आए, बहुत धीरे 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 पानी के ऊपर सरफेस पे आए। ठीक है, उन्होंने अपनी आइज़ खोली, उनको कुछ नहीं दिखा। ठीक है, सिर्फ पानी पानी दिख रहा था। मतलब वो जब लैंड करा उन्होंने पानी के अंदर, सिर्फ येलो कलर का, डर्टी येलो कलर का उन्हें पानी दिख रहा था। ठीक है, एज आई रीच्ड अप एज इफ आई ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, आई वॉज सफोकेटिंग। ठीक है, अब उन्होंने देखा कि मैं इधर उधर, उन्होंने देखा कोई रोप मिल जाए, मैं कोई रस्सी पकड़ के ऊपर पानी पे आ जाऊँ, लेकिन उन्हें कोई रोप भी नहीं मिली और वो पानी के अंदर क्या कहते हैं, सफोकेट कर रहे होते हैं। फिर से उन्होंने ट्राई करा। देखो ये इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था पानी में ऊपर आने का, जब वो डूब रहे थे। दूसरा अटेम्प्ट उन्होंने ना फिर से ट्राई करा, ब्रिंग माई लेग्स अप एंड दे हंग एज डेड वेट्स पैरालाइज्ड। उनसे फिर से उन्होंने जब फिर से ट्राई करा ऊपर आने का, तो उनके पैर ना एकदम ऐसे पैरालाइज से हो गए थे, हिल नहीं रहे थे, इतने भारी हो गए थे, इतने रिजिड हो गए थे, मूव नहीं कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे डेड से हो गए थे, जैसे पैर सो गए उनके। He was struck at water as I went down, वही expending my strength as one in the nightmare light fights as irresistible force। वही फिर से क्या होता है कि उन्होंने इतनी ताकत लगाई, बट वो भी उनका जो अटेम्प्ट था पानी में, मतलब डूबने से बचने के लिए, वो भी फेल हो गया। ठीक है, उन्होंने फिर से वही स्ट्रैटेजी को याद रखा कि मैं नीचे जाऊंगा, पानी की सतह पे ज़ोर से जंप मारूंगा और फिर से ऊपर आ जाऊंगा। ठीक है, पानी के सरफेस पे। तो एंडलेसली उन्होंने ये 2-3 बार अटेम्प्ट करा। ठीक है, 3 बार उन्होंने ये एटलीस्ट ये अटेम्प्ट करा था। ठीक है, बचने के लिए। आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड। अब ये इनका तीसरा अटेम्प्ट था। ठीक है, ऊपर आने के लिए पानी से। और आई लुक फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। फिर वो ढूंढ रहे थे कि कुछ मिल जाए मिल जाए, चिल्लाए भी वो 1-2 बार कि कोई बचा लो मुझे, कोई रोप मिल जाए, चीज़ मिल जाए, पकड़ लूँ मैं उसे, बट उन्हें कुछ नहीं मिला। वही येलो वाटर उन्हें दिखाई दे रहा था चारों ओर। अब जब उनका तीसरा अटेम्प्ट भी फेल हो जाता है, ठीक है, 3 बार वो अटेम्प्ट करते हैं पानी के सरफेस पे ऊपर आने का, ठीक है, डूबने से बचने के लिए वो अटेम्प्ट करते हैं, बट तीसरे अटेम्प्ट के बाद ना वो फिर से पानी में नीचे, मतलब ऐसे डूबना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और फिर तो वो देखो, फिर वो अनकॉन्शियस होने लगते हैं, फिर वो अपनी कॉन्शियस को खोने लगते हैं, उनका ब्रेन जो है वो काम करना थोड़ा थोड़ा कम कर देता है। ठीक है, उनको चारों ओर ऐसे ब्लैकनेस दिखाई दे रही होती है और उनके मन से अब सारा डर निकल चुका होता है। ठीक है, अब वो पैनिक भी नहीं कर रहे होते हैं, अब बिल्कुल रेस्ट की कंडीशन में, जैसे कोई बंदा डूब रहा होता है ना, वैसे उन्हें लगता है कि अब मैं नीचे जा रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, अब नीचे मेरी मम्मी की गोदी है, मैं वहाँ पे जाके लेट जाऊँगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब मैं जाके सीधा सो जाऊँगा। जैसे बेहोशी की हालत में जो इंसान हो जाता है ना, और वो जाके पानी में नीचे बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंखें खुलती हैं बेहोशी से, तब फिर वो अपने आप को पाते हैं। देखो अब क्या होता है कि जब वो बेहोश हो जाते हैं, ही क्रॉस टू ओब्लिवियन, वही बेहोशी की हालत में। तो जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो ना पूल साइड पे पड़े होते हैं। ठीक है, पेट के बल पड़े होते हैं, वॉमिटिंग कर रहे होते हैं और उन्हें आवाज़ सुनाई देती है कि ये बच्चा मरते मरते बचा है और अब हम इसको लॉकर रूम में लेकर जाएंगे। ठीक है, ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो क्योंकि लोग आ जाते हैं बचाने के लिए।
और वो जो लड़का होता है जो बुली होता है 18 साल का, उसको डांट पड़ रही होती है। तो उस दिन क्या होता है, फिर वो अपने घर पहुंचते हैं रात को और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हालत में होते हैं, शेक कर रहे होते हैं, ठीक है, रोते हैं अपने बेड पर बैठकर, कुछ खाते भी नहीं है उस रात को। और वो वाला जो फियर है उनके मन में हमेशा के लिए बैठ जाता है, पूरी लाइफ के लिए, ठीक है। उनका दिल जो है वो डर लेकर बैठ जाता है और उसके बाद वो कभी भी पूल पे नहीं गए। वो हमेशा वाटर से डरने लगते हैं और वो हमेशा अवॉइड करते थे, किसी भी वाटर बॉडी के आसपास जाने से वो हमेशा अवॉइड करते थे। तो सारी जो उनकी फ़िशिंग ट्रिप्स थी, वो कभी भी फ़िशिंग ट्रिप्स नहीं जा पाते थे क्योंकि उन्हें डर लगता था वाटर के आसपास जाने से, ठीक है, गहरे पानी के आसपास रहने से उन्हें डर लगता था। तो उन्होंने ये कोई एक्टिविटीज़ नहीं करी, कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग, वो सारी ये एक्टिविटीज़ जो थे, उन्होंने ये सब एक्टिविटीज़ कोई नहीं करी, ठीक है। फिर एक दिन अक्टूबर में ना उनका दिमाग में कुछ आता है कि वो सोचते हैं, डिसाइड करते हैं कि अब तो मैं एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर रखूँगा, ठीक है, बहुत सालों बाद की बात है। अक्टूबर में वो एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर रखते हैं और डिसाइड करते हैं कि मैं स्विमिंग करना सीखूंगा, ठीक है। और फिर वो 5 days अ वीक स्विमिंग सीखते हैं, 1 घंटा डेली। और वहाँ पर भी उन्हें डर लगता है तो वो क्या करते हैं, पूरे प्रिकॉशंस लेकर स्विमिंग सीखने जाते हैं। तो उनके साथ एक रोप बांध देता है उनका इंस्ट्रक्टर, उनको बेल्ट बनाकर एक रोप बांध देते हैं बेल्ट में। और उसके साथ रोप जो है वो एक पुली से अटैच्ड होती है कि अगर जब भी डगलस डूबेंगे तो वो पुली से ऊपर खींच के पानी के सरफेस पे उनको ले आएंगे, ताकि इन्हें डर ना लगे और ये फ्री माइंड से अपनी प्रैक्टिस कर पाएँ स्विमिंग की, ठीक है। तो उन्होंने फिर जो उसका इंस्ट्रक्टर था उनको क्या कहते हैं, वाटर में इनहेल करना सिखाया, एक्सहेल करना सिखाया, कैसे सांस लेनी है, छोड़नी है, ठीक है। फिर धीरे 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 उनका पैनिक जो था वो भी कम होने लगा उनके दिमाग से, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि थोड़े दिन बाद फिर उन्होंने पानी में लेग से किकिंग करना स्टार्ट करी, वो भी सीखना उन्होंने स्टार्ट करा। फॉर वीक्स उन्होंने बहुत सारी ये सब चीज़ें करी, ठीक है। और फिर जाके अप्रैल में, देखो अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं और अप्रैल तक पीस बाय पीस वो एक स्विमर बन जाते हैं। अप्रैल तक वो एक अच्छे स्विमर बन जाते हैं। उनका इंस्ट्रक्टर कहता है कि बेटा आप अब अच्छे से स्विमिंग सीख चुके हो, अब आप कुछ भी कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, छलांग मार लेना, कलाबाजियाँ कर लेना, ऐसे नहीं बोलते मतलब, बट वो उनको क्लीन चिट दे देता है, अप्रूवल दे देता है कि देखो अब जो है आप अच्छे से स्विमिंग कर सकते हो। फिर भी उनके मन से ना वहम नहीं जाता विलियम डगलस के, वो ना अभी भी उनके मन में वो वहम बैठा होता है कि यार कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, क्या होगा ये वो। तो अब क्या होता है कि जुलाई में वो एक लेक पे जाता है जिसका नाम होता है लेक वेंटवर्थ, न्यू हैम्पशायर में वो लेक होता है। और वहाँ पर वो 2 माइल जो है स्विमिंग करते हैं, सारे स्ट्रोक्स ट्राई करते हैं, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, वो सब ट्राई करते हैं, ठीक है, अच्छे से स्विमिंग करते हैं। कभी कभी उन्हें डर भी लग रहा होता है उस लेक के अंदर, फिर भी वो उस फियर को छोड़ते हैं कि छोड़ ऐसी की तैसी फियर की, मैं अब कोई डर वरूँगा नहीं और मैं सीधा स्विमिंग करूँगा। इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन, देखा। तो वो उसमें अच्छे से स्विमिंग कर लेते हैं। फिर भी उनको थोड़े बहुत वहम अब भी बच जाता है उनके दिमाग में। तो क्या करते हैं, वो एक फिर से एक लेक पर जाते हैं, वार्म लेक पर, थोड़े दिनों बाद, ठीक है। वहाँ पर वो जाते ही सीधा लेक में ना ऐसे छलांग मार देते हैं, डुबकी लगा देते हैं और लेक के एक किनारे से दूसरे किनारे तक स्विमिंग करते करते उसे कवर करते हैं किनारे को। तो जब वो दूसरे किनारे पे पहुंच जाते हैं अच्छे से स्विमिंग करके, क्योंकि वो एक झील होती है, ठीक है, पूरी एक झील होती है, और उसको वो कॉन्कर कर लेते हैं, ऐसे क्रॉस कर लेते हैं। तो जब वो दूसरे किनारे पे पहुंच जाते हैं तो वो ज़ोर से एक्साइटमेंट में चिल्लाते हैं कि आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर, ठीक है। तो वहाँ पर लेक के पास कोई गिलबर्ट पीक होती है नाम की, तो चोटी से आवाज़ आती है ना कि चिल्लाओ, तो चोटी के पास से वो फिर से माउंटेन के पास से आवाज़ जो आएगी बाउंस बैक करके आएगी, आपको सुनाई देगी, आपकी गूंज की आवाज़ गूंजती है, आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर। तो उन्होंने फिर एक चीज़ बोली कि ये देखो, ये जो कहानी है ना, इस इवेंट से, इस चीज़ से, ये फियर कॉन्कर करने की चीज़ से इतना ज़्यादा डीप इम्पैक्ट पड़ता है उनके दिमाग पर, ठीक है, इतना ज़्यादा डीप मीनिंग छुपा है इस बात में। क्योंकि देखो उनकी लाइफ में ज़िंदगी भर उनको डर रहा पानी से, ठीक है। उनके साथ 2 ऐसे गंदे बहुत इवेंट हो गए थे, जिसमें एक तो पापा वाला इवेंट हुआ था, दूसरा हुआ था पूल वाला इवेंट YMCA का,
जिसमें वो मरते मरते बचे थे। तो तब से वो डरना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। उनकी लाइफ में वो सारे अपने एडवेंचर को वो हमेशा मिस करते थे, इग्नोर कर देते थे, अवॉइड करते थे, जाते नहीं थे वाटर बॉडी के पास। तो उन्होंने ये चीज़ को ओवरकम करके प्रैक्टिस करी उस चीज़ की, ठीक है। अपने डर को उन्होंने क्या कहते हैं पीछे छोड़ा, उसके लिए उन्होंने मेहनत करी, उसने उसको ओवरकम भी किया डर को। तो ये कहानी ही उस बात की है कि अपने फियर को कैसे ओवरकम करना है। फिर उन्होंने एक बात बोली, इन डेथ देयर इज पीस, कि मौत में तो देखो जब कोई मर जाता है तो फिर तो शांति शांति, फिर कोई डर नहीं है। असली डर तो बस मरने से ही लगता है इंसान को। उन्होंने ये चीज़ बोली। और फिर उन्होंने रूजवेल्ट की भी एक जो बात थी उन्होंने कोट करी कि ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। तो उन्होंने ये बात भी कोट करी जो रूजवेल्ट ने कही थी कि हमें सिर्फ फियर से फियर लगता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आए तो ये बता देना कि रूजवेल्ट ने क्या क्या बोला था, ठीक है। और डगलस ने डेथ मौत के बारे में ऐसा कुछ बोला था, डर के बारे में, ठीक है। और एट लास्ट उनको रियलाइज़ हो गया कि अब तो मैं जहाँ मर्जी स्विमिंग कर लूँगा, छलांग मार लूँगा, कलाबाजी कर लूँगा, अब तो कोई रोक नहीं सकता मेरे को, ठीक है। जहाँ मर्जी स्विमिंग करा लो। अब मेरा जो फियर है मैं उसको कॉन्कर कर चुका हूँ, ओवरकम कर चुका हूँ। और ही वॉज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है। तो पूरी कहानी जो डीप वाटर की है, दिस इज़ अबाउट ओवरकमिंग वंस ओन फियर्स, राइट। तो ये उस बारे में कहानी है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, उनकी खुद की लाइफ के बारे में है, विलियम डगलस के। सो आई होप आपको अच्छे से आया होगा ये चैप्टर समझ। और अच्छे से अगर चैप्टर समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।